नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की आरोह पाठ्यपुस्तक में स्थित गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित कवितावली। कवितावली तुलसीदास जी के द्वारा ब्रज भाषा में लिखी गई है। कवितावली के उत्तर कांड से प्रथम कवित्त इस प्रकार है। प्रथम कवित्त में तुलसीदास जी राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्रमजीवी, किसान, व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर, नट, चोर, दूत और बाजीगर सब पेट की खातिर ही ऊंचे नीचे कर्म तथा धर्म करते हैं। वे पेट की खातिर बेटे बेटी तक को बेच देते हैं। पेट की यह आग अर्थात भूख बड़वाग्नि से भी बड़ी है। इसे तो केवल राम कृपा के बादल ही शांत कर सकते हैं। पहला कवित्त इस प्रकार है कि सभी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम गन श्याम ही ते, आग बढ़ बागी ते बड़ी है आगी पेट की। अर्थात कि सभी श्रमजीवी या मेहनतकश, किसान कुल किसान परिवार, बनिक व्यापारी, भिखारी याचक, भाट राजाओं के प्रशंसा गीत गाने वाले, चाकर नौकर, चपल नट चंचल उछल कूद की क्रिया करने वाले कलाकार, चोर चोरी करने वाले, चार दूत या संदेशवाहक, चेटकी अर्थात बाजीगर, ये सभी अपनी अपनी आजीविकाओं का निर्वाह पेट भरने के लिए करते हैं। पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, विद्याध्ययन में जुटे जन भी, पढ़ाई में लगे हुए लोग भी पेट भरने के लिए पढ़ाई करते हैं और विभिन्न प्रकार की कलाएं और विद्याएं सीखते हैं। कोई पर्वतों पर आजीविका खोजने के लिए चढ़ रहा है, चढ़त गिरी माने पर्वतों पर चढ़ते हैं। अखेट की अर्थात शिकारी, अहन दिन भर, गहन गन घने जंगल में अटत घूमता है। शिकारी दिन भर शिकार की चाह में घने जंगलों में घूमते हैं। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, लोग पेट भरने के लिए ही ऊंचे नीचे कार्य कर रहे हैं और धर्म अधर्म का ख्याल भी नहीं करते। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, यहाँ तक कि वे अपना पेट भरने के लिए अपने बेटा बेटी अर्थात संतानों को बेचने के लिए भी विवश हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, तुलसीदास जी कहते हैं कि इस दुनिया में यदि कोई पेट की आग अर्थात भूख को मिटाने में समर्थ है तो वो एकमात्र घनश्याम घनश्याम राम की कृपा रूपी बादल ही हैं, जिससे कि जिस प्रकार बादलों के बरसने से अग्नि शांत हो जाती है, उसी प्रकार राम की कृपा से ही व्यक्तियों के पेट की भूख मिट जाती है। क्योंकि आग बढ़ बागी ते बड़ी है आगी पेट की, क्योंकि पेट की आग अर्थात भूख समुद्र की आग बड़वाग्नि से भी बढ़कर है। ब्रज भाषा का प्रयोग है, कवित्त छंद है। कवि के समय में लोग भूख को शांत करने के लिए अपने बेटे बेटी तक को बेच देते थे। आज भी भूख के मारे लोग हत्या, चोरी, लूट और कन्या विक्रय जैसे घिनौने काम करने से भी नहीं चूकते। संस्कृत में सूक्ति भी है,
बुभुक्षितः किम न करोति पापम, अर्थात भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता। उपमेय पेट की आग, अर्थात भूख को उपमान बड़वाग्नि, अर्थात समुद्र की आग से बढ़कर बताया गया है। उपमेय को उपमान से बढ़कर बताए जाने के कारण व्यतिरेक अलंकार है। राम घनश्याम में रूपक अलंकार है। अगला कवित्त इस प्रकार है। इस कवित्त में तुलसी ने अपने युग की लाचारी, बेरोजगारी और भूखमरी का चित्रण किया है। न किसान के लिए कृषि की सुविधा है, न भिखारी को भीख मिलती है। व्यापार ठप्प हैं, कर्मचारी बेरोजगार हैं। सभी लोग दुख के मारे हाहाकार कर रहे हैं। तुलसी को इस संकट में राम कृपा का ही भरोसा है। दरिद्रता रूपी रावण ने इस समय सबको बुरी तरह अपने चंगुल में दबा रखा है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सीधमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी। बेदहु पुराण कही लो कहूँ बिलोकयत, साकर सबे पे राम रावरे कृपा करी। दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दूरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। तुलसी अपने समय की भयंकर दुर्दशा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि इस समय खेती न किसान को, इतना बुरा समय आ गया है कि किसान के पास खेती करने के साधन नहीं हैं। भिखारी को न भीख, याचकों को भीख नहीं मिलती। बलि अर्थात दान, भिखारियों को भीख या दान नहीं मिलता है। बनिक को बनिज, बनिक माने व्यापारी, व्यापारियों का बनिज अर्थात व्यापार, व्यापारियों का व्यापार मंदा पड़ा है। न चाकर को चाकरी, और नौकरी के लिए लोग, चाकरी नौकरी के लिए लोग इधर उधर भटक रहे हैं। जीविका विहीन लोग, आजीविका से रहित लोग, सीध्यमान दुखी होकर के सोच बस चिंतित हैं, चिंता में पड़े हुए हैं, सोच में पड़े हुए हैं। आजीविका से रहित लोग दुखी होकर चिंतित हैं। कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी, और एक दूसरे से परस्पर कह रहे हैं कि हम कहाँ जाएं और क्या करें। बेदहु पुराण कही लो कहूँ बिलोकयत। तुलसीदास भगवान राम पर आस्था प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे राम, वेदहु पुराण कही, वेदों और पुराणों में भी यही लिखा है, और लोकहु बिलोकयत, और आज के युग को देख कर के भी मैं ये कह सकता हूँ कि साकरें सबे पे अर्थात सभी पर, साकरें संकट उपस्थित है, और ऐसे संकट के समय रावरे कृपा करी, आप ही लोगों पर कृपा कर सकते हैं। दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, हे दीन बंधु, हे गरीबों पर दया करने वाले दीन दयालु श्री राम। आज दारिद दरिद्रता रूपी दसानन अर्थात रावण ने दुनि पूरी दुनिया को दबाई अपने चंगुल में फंसा लिया है। हे दीन बंधु राम, आज गरीबी रूपी रावण ने सारी दुनिया को अपने चंगुल में फंसा लिया है। दुरित दहन देखी, दुरित अर्थात पाप, दहन अर्थात अग्नि, चारों ओर पापों की अग्नि जल रही है, और चारों ओर पापों की अग्नि को जलते हुए देखकर तुलसी हाहा करी। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रजा में, लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। कवित्त छंद है, ब्रज भाषा का प्रयोग है। इस कवित्त को पढ़कर स्पष्ट होता है कि बेरोजगारी कोई आज की समस्या नहीं है, यह युग युग की समस्या है। तुलसी का युग भी इस भयंकर समस्या से ग्रस्त था। तुलसी ने दारिद दसानन दबाई दुनि कहकर
दरिद्रता को रावण की संज्ञा दी है। तुलसी की भक्ति में दास्य भावना है। कहाँ जाई का करी, मैं लोगों की वेदना साकार हो उठी है। इस संवाद से कविता में मार्मिकता आ गई है। दारिद दसानन तथा दुरित दहन में रूपक अलंकार है। अगला सवैया इस प्रकार है। इस सवैये में तुलसी लोगों की आलोचना और निंदा को ठोकर मारते हुए कहते हैं, मुझे कोई धूर्त कहे या अवधूत, राजपूत कहे या जुलाहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी की बेटी से अपना बेटा नहीं ब्याहना है जो कि जाति का ख्याल करूं। तुलसी तो बस राम के गुलाम हैं। वे मांगकर खाते हैं और मंदिर में सोते हैं। उनका दुनिया से कोई सरोकार नहीं है। सवैये की भाषा ब्रज है। धूत कहौ अवधूत कहौ, रजपूत कहौ जोलहा कहौ को। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचै सो कहे कछु ओ। मांगी के खैबो मसीत को सोइबो, लैबो को एकु न दैब को दो। शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। धूर्त अर्थात दुष्ट या मक्कार, अवधूत अर्थात सन्यासी, रजपूत अर्थात क्षत्रिय, जोलहा अर्थात जुलाहा। तुलसीदास दुनिया के लोगों को साफ साफ कहते हैं कि यदि आप मुझे धूर्त कहो, दुष्ट कहो या सन्यासी कहो, आप मुझे राजपूत कहो या जुलाहा वंश का कहो, मुझे इन नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, मुझे किसी की बेटी से अपना बेटा नहीं ब्याहना है। काहू की जाति बिगाड़ न सो, कि जिससे किसी की जाति में बिगाड़ पैदा हो। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो पूरे संसार में राम के दास के रूप में प्रसिद्ध हूँ। सरनाम अर्थात प्रसिद्ध। जाको रुचै सो कहे कछु ओ, इसलिए मेरे बारे में जिसे जो भी कहना अच्छा लगे वह बड़े शौक से कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मांगी के खैबो, क्योंकि मैं मांग कर खाता हूँ। मस्जिद को सोइबो, और मस्जिद या देवालयों में जाकर सो जाता हूँ। लैबो को एक न दैब को दो, मुझे इस दुनिया से न कुछ लेना है न कुछ देना है। मैं अपनी ही धुन में मस्त हूँ। तुलसी की भक्ति में आत्मयुक्त योगियों जैसी बेफिक्री और निश्चिंतता है। अंतिम पंक्ति में लैबो को एक न दैब को दो में लेना एक न देना दो मुहावरे का सशक्त प्रयोग हुआ है। सवैया छंद है, ब्रज भाषा है। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।